वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होगा वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, और किसी भी तरह का आपको पीडीएफ फॉर्म में किसी भी चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना। मैं मेल आईडी भी दे दूंगा, उसमें आपको मेल कर सकते हो और जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा मेरे को बता देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला न्यूमेरिकल्स, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जो भी डेटा है हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो u इक्वल्स टू कितना आपको दिया 0 विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a इक्वल्स टू आपके पास कितना मिला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस कितना हुआ है, डिस्टेंस शायद हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। इन 2 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, बिल्कुल लग ही रहा था इन 2 सेकेंड। तो आपके पास टाइम भी दे दिया, टाइम कितने का दिया है 2 सेकेंड। देखो आपके पास 3 इक्वेशन है, मैं लिख देता हूं यहां पे। v इक्वल्स टू u प्लस 80, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास होगा और करना क्या होता है, 2-4 ही सम्स आपके पास पूरा मिलाकर ऐसा होगा जहां पे थोड़ा बहुत ट्रिक होगा। अदरवाइज मैक्सिमम सम्स क्या करना, आपको फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू निकालना है। तो देखो जरा से u, a और t ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जहां पे मेरे पास डिस्टेंस के संग इसका कॉम्बिनेशन बैठता हो। हाँ देखो ये फॉर्मूला जो मेरे पास है यहाँ पे u, a, t, s सबका कॉम्बिनेशन बैठता है। तो डायरेक्टली हम लगाएंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u कितना आपके पास है 0, पुट करते जाओ वैल्यू। t कितने का 2 प्लस हाफ इंटू a कितने का आपके पास है 2 और इंटू t कितने का है 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या आ गया आपके पास 0 प्लस हाफ इंटू ये, चलो जरा सा ये 2 एंड 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस कवर्ड आ गया आपके पास। दूसरा देखो, अ बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। चलो जरा सा सॉल्यूशन। तो u इक्वल्स टू कितना मिला आपके पास 10 मीटर पर सेकंड लिख दिए एंड एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास a भी दे दिया कितने का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फाइंड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकंड। t इक्वल्स टू कितना दे दिया आपके पास 5 सेकंड। अब आपसे क्या कर रहा है, फिर से वही बात बोला, क्या फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। आपके पास फॉर्मूला कौन सा, आप देखो क्या सेम आपके पास गिवन है तो आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला लगाओगे। तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर इक्वल्स टू u कितने का आपके पास है 10 इंटू t कितने का 5 प्लस हाफ इंटू a कितने का आपके पास है, देख लो जरा सा 5 इंटू टी स्क्वायर। t कितने का आपके पास है 5 है तो 5 इंटू 5 टी स्क्वायर या 5 स्क्वायर लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, जो भी लिखना है। इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 50 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 25 ये आ गया आपके पास। सॉल्व करना स्टार्ट करो इक्वल्स टू, तो s इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 50 प्लस, अब इसको देखो कितना आ जाएगा 125 और 25 इंटू 5 125 एंड 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 62.5, कितना आ जाएगा 62.5 इक्वल्स टू इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो कितना आ जाएगा 62.5 प्लस 50 तो 112.5। ये आपके पास क्या आ गया मीटर आ गया। ये देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। थर्ड नंबर, अ व्हीकल इज एक्सेलरेटेड ऑन अ स्ट्रेट रोड, इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज 30 किलोमीटर पर आवर। केस 1, केस 1 देखो यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है। तो पहले क्या बोलता है u इक्वल्स टू कितना आपके पास है 30 किलोमीटर पर आवर, u इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 2 सेकेंड इट इज 33.6 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड के बाद, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जो जो इंफॉर्मेशन हम लिखते चले जाएंगे एंड फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितना आ गया 33.6 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे पास आ गया। केस 2, ये पहला इंफॉर्मेशन मेरे पास जो था हमने लिख दिया। अब देखो जरा सा केस 2 क्या बोलता है, आफ्टर फर्दर 2 सेकेंड, मतलब इस कंडीशन के बाद की बात कर रहा है कि आफ्टर फर्दर 2 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू कितना दिया आपके पास, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जो जो दिया हम लिखते जा रहे हैं, अभी देखो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी सिर्फ
इट इज 37.2 किलोमीटर पर आवर। तो देखो अभी जो मेरे पास स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट कंडीशन जब स्टार्ट हुआ उस समय मेरे पास कितने का था, 33.6 किलोमीटर का था। तो लिख दो u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 33.6 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद मेरे पास फाइनली जो मेरे पास वेलोसिटी मिला कितने का मिला, v इक्वल्स टू 37.2 किलोमीटर पर आवर। मतलब अभी तक सम्स कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, जो भी इंफॉर्मेशन था हमने सिर्फ उसी को लिखना स्टार्ट किए हैं। अब क्या बोलता है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द व्हीकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ऐसा यूनिट में आपको क्या करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। तो चलो जरा सा, तो इसको पहले आप जरा सा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी, लेकिन आपको किस में फाइंड करनी है, ऐसा यूनिट में। तो ऐसा यूनिट में क्या दिया है आपके पास, तो पहले जरा से v माइनस यू कर लेते हैं। तो v माइनस यू इक्वल्स टू क्या होता है 33, या आप डायरेक्टली एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। अब जरा सा रफ में क्या करो, v माइनस यू फाइंड कर लो। v मेरे पास कितने का 33.6 माइनस ये कितने का 30 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3.6, और ये क्या है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर का दिया हुआ है। लेकिन हमको क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो 3.6 इंटू 5 बाई क्या हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। ये पहला पार्ट में आप किए थे न्यूमेरिकल से, याद है ना, कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा आप क्या करोगे, 5/18 से डिवाइड कर दोगे। 18 क्या हो जाएगा 0.2, ये ले लो, नीचे 10 ले लो, ये 2 जा, और ये क्या हो जाएगा 18 2 जा 36, और ये क्या हो जाएगा 5 2 जा और 2 1 जा, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, तो 1 मीटर पर सेकंड। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, v माइनस यू का जो वैल्यू आया मेरे पास वो कितने का आया, 1 का आया। लिख दो जरा सा 1 बाय टाइम जो अपने पास कितने का दिया है 2 सेकंड का दिया है, हमने ले लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पहला जो पोर्शन था आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो जरा सा दूसरे पोर्शन की बात कर लें। तो दूसरा पोर्शन में क्या बता रहा आपको कि यहां भी वही काम करना होगा, a इक्वल्स टू क्या करोगे v माइनस यू बाई टी। अब क्या करना होगा हमको, v माइनस यू फाइंड करनी है। तो यहां से चलो जरा सा, इसको तो रख के फायदा नहीं है, हम रफ के लिए जगह तैयार कर लेते हैं। ये ले लो जरा सा, अब रफ के लिए जगह तैयार कर लिया हमने। तो v माइनस यू बाई टी, तो हमको क्या चाहिए, किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में तैयार करो इसको। तो v माइनस यू कितना हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 37.2 माइनस 33.6 इक्वल्स टू, अगर इसको आप कैंसिल करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.6 आ जाएगा, हाँ 3.6। ये क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, चेंज किस में करना है मीटर पर सेकंड में। 3.6 इंटू 5 बाई क्या आ जाएगा 18, तो ये हटाओ 10 18 कितने जा 2 जा 2 5 जा एंड 5 1 जा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास वैल्यू निकल आया, इस वैल्यू को आप पुट कर दो। a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपको, v माइनस यू की वैल्यू कितने की है 1 मीटर पर सेकंड 1, टाइम कितने का 2, और ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास निकल गया। तो पहली बार मेरे पास एक्सीलरेशन कितने का था 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे बार भी कितने का है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज द एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म। हाँ एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि दोनों पास मेरे पास क्या है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग। चलो जरा सा जो इंफॉर्मेशन है लिखते चले जाते हैं। क्या बोलता है, इनिशियली एट रेस्ट u इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास 0, स्टार्ट मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ए भी आपके पास दे दिया कितने का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट करने क्या, वेलोसिटी एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल कितने में, इन 5 सेकंड में। तो आप t इक्वल्स टू कितने का दिया आपके पास 5 सेकंड का दिया आपके पास। क्या क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी आपके पास v इक्वल्स टू u प्लस at, क्योंकि आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है आप इजीली लगा सकते हो। तो v इक्वल्स टू क्या निकला आपके पास, u कितने का 0 प्लस a कितने का 2 इंटू t कितने का 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये पहला आपका पोर्शन निकल चुका है। सेकंड पोर्शन देखो जरा सा क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है, तो आपके पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सबसे इजी फॉर्मूला होता है, जनरली मैक्सिमम जगह पर आप इसी का भी यूज करते हो, किसी किसी जगह दूसरे जगह भी यूज करते हैं। तो जरा सा पुट कर दो, u कितने का 0 इंटू कितने के पास 5 प्लस 1/2 इंटू a कितने का आपके पास है 2,
इंटू टी स्क्वायर, टी मेरे पास कितने का 5, तो 5 स्क्वायर, तो ये और ये गया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 + 25 इक्वल्स टू 25 मीटर। तो ये आपके पास क्या हो गया, वैल्यू निकल गया। फॉर्मूला लगाओ और क्या करो, वैल्यू निकालते चले जाओ। नेक्स्ट देखो, अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो जो इंफॉर्मेशन है हम लिखते चले जाएंगे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपके पास एस दे दिया कितने का 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, देखो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, यही आपको चेक करना होता है अच्छी तरह से कि सारा का सारा जो मेरे पास टर्म्स दिया हुआ है सेम यूनिट है कि नहीं है। तो ये क्या है ऐसा यूनिट, और ये क्या है सीजीएस, चेंज कर लो 10/100 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 1/10, सॉरी ये मीटर, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दे, क्या बन गया ये मीटर बन गया। दूसरा फिर क्या बोल रहा है, इन द टारगेट कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉस्ट। तो अब क्या करना है, आपके पास रिटार्डेशन निकालना है, और कुछ शायद हम लोग क्या मिस कर रहे क्या, कम्स टू रेस्ट, सॉरी अब क्या बोलता है कम्स टू रेस्ट, आपके पास v भी दे दिया, तो v इक्वल्स टू क्या दिया आपके पास 0। तो ये आपके पास देखो 3 आपके पास है। अब आपके पास फॉर्मूला किस पे है, u है, s है और v है, और आपको निकालना क्या है, रिटार्डेशन निकालना है, मतलब a आपको निकालना है। अब आप चेक करो क्या u, v, s और a के टर्म में आपके पास कोई फॉर्मूला है, हाँ एक फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, याद आया 3 फॉर्मूला था आपके पास। तो इस बार ये फॉर्मूला मेरा काम नहीं कर रहा है, ये फॉर्मूला मेरा काम करेगा। तो v² 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u², u कितने का है 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अभी आपके पास a क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो a क्या करोगे आप नेगेटिव लोगे, और इसके बाद फिर आपके पास देखो जरा सा s आ रहा आपके पास, s कितने का दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या 1/10, ये आपके पास निकल आया, जो था वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो अब यहां से लिखो 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 400, ये क्या आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 2, 5 जा माइनस क्या हो जाएगा a/5। अब इसको इस तरफ कर लो, तो -400 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -a/5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्ट्राइक ऑफ हुआ, और 400 इंटू 5, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर निकल आया। नेक्स्ट देखो सम्स नंबर 6, अ ट्रेन मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है लिखते चले जाओ, हमेशा हम बोलते हैं देखो न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन दिया है पहले इंफॉर्मेशन गैदर करो। तो यू आपको दे दिया ब्रॉड टू रेस्ट, रेस्ट में आ गया, मतलब v आपके पास कितने का है 0, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 5 सेकेंड, कितना आपके पास टाइम भी दे दिया 5 सेकेंड का। तो जो भी इंफॉर्मेशन था हमने गैदर कर लिया, सम सभी कुछ भी नहीं कर रहे। अब क्या करना, कैलकुलेट रिटार्डेशन, तो जो फाइंड करना हमने क्या करना उसको भी लिख दिए। अब देखो अपने पास क्या आ गया, u आया, v आया, t आया और a आया। तो आपको फॉर्मूला क्या निकालना, क्या मिस निकालना, क्या रिटार्डेशन निकालना है। तो अब देखो u, v, t और a को लेकर कोई फॉर्मूला है, देखो ये तीनों फॉर्मूला आपके पास दिमाग में होनी चाहिए। v इक्वल्स टू u प्लस at, आप झट से बोलोगे कि अरे ये तो पहला बेसिक फॉर्मूला जो था वहीं से मेरे पास वैल्यू क्या होगा निकल आएगा। तो ये आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए तीनों का तीनों फॉर्मूला। तो देखो जरा सा फिर अब आ क्या रहा अपने पास, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u प्लस at, v की वैल्यू कितने की है 0 इक्वल्स टू u कितने का 20 प्लस a, हमको क्या रिटार्डेशन निकालना है, तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा, तो माइनस a इंटू टी कितने का मेरे पास है 5 सेकेंड, तो -20 इसको इस तरफ लेके आ जाए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -5a एंड a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20/5, 5 4 जा, सो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल्स नंबर 7 क्या लिखा हुआ, अ ट्रेन ट्रेवल्स विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन A टू स्टेशन B, then comes back with a speed of 80 km per hour from station B to A. फाइंड क्या क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, टोटल आपके पास डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो चलो जरा सा सॉल्यूशन स्टार्ट करते, देखो जरा सा पहला, तो आपके पास डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो लेट करना पड़ेगा, लेट डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन
ए एंड बी कितना x, ये आपने लेट कर लिया डिस्टेंस। अब देखो जरा सा दो कंडीशन मेरे पास बन रहा है। केस 1, आपके पास डिस्टेंस कितने का है, डिस्टेंस है x किलोमीटर का, x का ले लिया आपने। आपके पास वेलोसिटी कितने का है, वेलोसिटी देखो जरा सा 60 किलोमीटर पर आवर का दिया है, हमने ले लिया 60 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। अच्छा अब क्या करना हमको, तो मींस डिस्टेंस तो मेरे पास है, वेलोसिटी है, बट एवरेज स्पीड के लिए मेरे पास निकालना क्या होगा, हमको टाइम भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाय 60, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आवर। ये पहला कंडीशन मेरा फुलफिल हो चुका है। कंडीशन देखो दूसरा मेरे पास क्या है, केस 2 में मेरे पास फिर से डिस्टेंस कितने का है, सेम x किलोमीटर। अब दूसरे बात देखो जरा सा स्पीड कितने का दिया हमको, 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप ले लो जरा सा स्पीड कितने का है, 80 किलोमीटर पर आवर। फिर यहां से भी क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम हम निकाल लेते हैं, दिस वन बाय दिस वन, स्पीड बाय सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड। तो क्या आ जाएगा आपके पास, x बाय 80, ये आ जाएगा आवर, ये आ गया आवर। तो अब देखो अब जरा सा आपको चाहिए क्या निकालना, क्या देखो उस पर कंसंट्रेट करो, एवरेज स्पीड निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, निकाल लो। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है, टोटल डिस्टेंस पहली बार कितना x, दूसरी बार कितना x, तो ये क्या आ जाएगा किलोमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2x, ये किलोमीटर लिख दो। ये आ गया आपके पास टोटल डिस्टेंस निकल आया। टोटल टाइम देखो जरा सा आपके पास कितना है, तो टोटल टाइम इक्वल्स टू पहली बार टाइम कितना है, x बाय 60 ले लिया हमने, x बाय 60 प्लस दूसरे बार कितना है, x बाय 80, हमने इसको भी ले लिया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 60 और 80 का करो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, लिख लिया। तो ये कितना आ जाएगा 4x और प्लस ये कितना आ जाएगा 3x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7x बाय कितना 240। ये मेरे पास क्या हो गया, निकल गया। जितना भी हमको रिक्वायरमेंट था, जो जो चीजें मेरे पास जरूरत थी वो निकल आ गया, डिस्टेंस भी निकल आ गया, टाइम भी निकल आया टोटल। अब मिस फॉर्मूला लगा दो, क्या लिखोगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस आपके पास है कितना 2x का है, लगा दो 2x बाय टोटल टाइम आपके पास है कितना 7x बाय कितना आ जाएगा 240, तो 7x बाय 240 ये मेरे पास निकला। ये क्या निकलेगा किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि किलोमीटर और आवर में सारा यूनिट आप रख रखे हो। चलो जरा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो जरा सा क्या आ गया अपने पास 2x इंटू कितना आ जाएगा 240 बाय 7x, ये और ये गया तो कितना आ जाएगा 480 बाय कितना आ जाएगा 7, इसको करो जरा सा तो कितना आ जाएगा 68.57। आप कैलकुलेट करना, मेरे पास था तो हमने कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट कर लिया। तो 68.57 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये अपने पास एवरेज स्पीड निकल आया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में कुछ करना ही नहीं हमको, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आप देखो है कितना, आपका ट्रेन स्टेशन ए से निकला, गया कहां तक, स्टेशन बी तक गया, फिर स्टेशन बी से निकल के फिर से कहां आ गया, सेम पॉइंट पे आ गया जहां से इसने जर्नी स्टार्ट करा था। तो जब आपको डिस्प्लेसमेंट समझाया था तो याद है ना क्या हुआ था कि अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करते हुए अगेन रिटर्न बैक टू द सेम पोजीशन, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा, जीरो का। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी कितने का होगा, जीरो का होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते नहीं, आप ऐसे ही समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट सम्स में आ जाते हैं, सम्स नंबर न्यूमेरिकल्स नंबर कौन सा 8। देखो जरा सा 8 में क्या क्या है पढ़ लेते हैं, पहले जो भी इंफॉर्मेशन है गैदर कर लेते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। आपके पास यू दे दिया कितने का 90 किलोमीटर पर आवर दे दिया, लिख दिए। इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो V आपको जो फाइनली मिलेगा वो कितना मिलेगा, जीरो का मिलेगा। प्रोड्यूस रिटार्डेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास A भी दे दिया कितने का -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी दे दिया। अब देखो जरा सा अब क्या क्या फाइंड करनी है देख लेते हैं। वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, वेलोसिटी फाइंड करनी है लेकिन कितने देर के बाद
10 सेकंड के बाद फाइंड करनी है। तो पहला कंडीशन में देखो जरा सा, मतलब अभी तक जो मेरा वेलोसिटी है पहला कंडीशन के हिसाब से ये 0 नहीं हुआ है, सिर्फ 10 सेकंड के बाद फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखो जरा सा कर लेते हैं। अब आपके पास फाइंड करना है, ये आपके पास ए दिया है, पहला कंडीशन के हिसाब से आपके पास और एक इंफॉर्मेशन है, टाइम भी है, कितने का, 10 सेकंड का। अब यहां पे देखो जरा सा VUAT, ये सारा इंफॉर्मेशन है, इसको लेकर अब हमको एक फॉर्मूला लगाना है और उस फॉर्मूला के हेल्प से क्या करना है, हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या करना है, अभी फाइंड करना है। तो चलो जरा सा, तो सिंपल सा जो पहला इक्वेशन है V = U + AT, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन है अपने पास, U भी है, A भी है और T भी है, तो जो सबसे सिंपल इक्वेशन मेरा यूज हो सकता है हम उसी को यूज करने की कोशिश करेंगे। तो U देखो जरा सा, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया, क्या देखो ये सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, तो ये जो अपने पास जो वैल्यूज दिया हुआ है ये किस में है, ये SI सिस्टम में है, और ये जो मेरे पास है ये क्या होता है, अदर सिस्टम में है। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो 90 इंटू, आपको आता ही चेंज करना, क्या करोगे, 5/10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये मीटर पर सेकंड। सो 18 कितने जा, 5 जा इक्वल्स टू 25 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास देखो जरा सा, ये सिंपली हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया ऐसा सिस्टम में। अब जरा सा देखो U कितने का, 25 प्लस, अब आपके पास A कितने का है, -0.5 लिख दिया, -0.5 इंटू अपने पास टाइम कितना दिया है, 10 सेकंड का, हमने लिख दिया 10 इक्वल्स टू 25 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, मल्टीप्लाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहला पार्ट जो था अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखो दूसरा पार्ट में क्या बोलता है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट। तो इस बार हमको कौन सा, ये वेलोसिटी भी दे दिया, इनिशियल दे दिया, फाइनल दे दिया, हमको क्या किया, एक्सीलरेशन दे दिया, और इस बार क्या करना है, टाइम निकालना है। तो देखो जरा सा क्या क्या है अपने पास, उसको पहले लिख लेते हैं। तो नंबर 2 में देखो जरा सा क्या क्या है, 2 में आपके पास क्या मिला, U मिला, A मिला, V मिला, सब मिल गया। निकालना क्या है, T। तो आप बोलोगे ओ ये तो सिंपल सा, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इजीली निकाल सकते हैं। तो निकाल लो, टेंशन क्या है। सो V इक्वल्स टू क्या लिखोगे, U + AT। V मेरे पास कितना है, वैल्यू पुट करते चले जाओ 0 का, क्योंकि इस बार रेस्ट में आ चुका है सेकंड कंडीशन में, याद रखना इन चीजों को अच्छी तरह से। दूसरा U मेरे पास कितना का है, 25 का है, प्लस A कितने का है, -0.5 का है, ये -0.5 का। T मेरे पास है नहीं, तो हम T को जो था T ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जरा सा नंबर को हमने क्या किया, -25 इक्वल्स टू क्या आ गया, -0.5 ये T, और T का जो वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस तो गया, और T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 25/0.5, पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या आ गया 10, सो कितना आ जाएगा 5 जा, तो T इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 50 सेकेंड। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। देखो न्यूमेरिकल्स नंबर 9, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो देखो जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा गैदर करना स्टार्ट करो, कितने का है, 100 मीटर का, एट अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये अच्छी तरह लिख लो, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू कितने का है, 20 मीटर पर सेकेंड। द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज 25 मीटर पर सेकेंड। सो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, 25 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोलता है, फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी ये फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। चलो जरा सा, तो इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है, और यहीं से क्या करना है हमको, जो भी फॉर्मूला यूज करना है इसी को लेकर हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी, तो देखो एवरेज वेलोसिटी दिया है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, तो पहले लिख लो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या लिखते हो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय कितना, अब 2 है आपके पास, 1 2 2 है, तो कितने से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, यही फॉर्मूला अपने पास। अब देखो यहां से जो जो वैल्यू आपके पास है पुट कर दो, जो नहीं है निकल आएगा। एवरेज वेलोसिटी कितने का है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 20 का लिख दिया, इक्वल्स टू
इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास, नहीं है आप लेट कर लो, x लेट कर लो, u लेट कर लो, जो मन करता लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हैं। x ले लिया। फाइनल वेलोसिटी देखो जरा सा दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी कितने का 25 मीटर पर सेकंड का, तो हमने लिख दिया 25 और बाई कितना 2। चलो जरा सा सॉल्व करते हैं, तो क्या मिला अपने पास 40 इक्वल्स टू x प्लस कितना आ जाएगा 25 and x equals to 40 minus 25, so x equals to 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो पहला पार्ट था अपना, पहला पार्ट क्या हो गया कंप्लीट हो चुका है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास निकल चुका है। देखो दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या आपके पास है, u दिया हुआ है, u कितने का 15 मीटर पर सेकेंड का, v मेरे पास दिया हुआ है, v कितने का 25 मीटर पर सेकेंड का, और अपने पास और एक दिया इंफॉर्मेशन s दिया हुआ, देखो जरा सा ये दिया हुआ है कितने का 100 मीटर का। अब देखो यहां से अपने पास ये सारा इंफॉर्मेशन तो मिल चुका है। अब क्या करना है, अब हमको करना है वैल्यू निकालना है। यहां से किसका वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है एक्सीलरेशन ए निकालना है। अब देखो जरा सा इन चारों को लेकर ही हमको एक फॉर्मूला ढूंढना होगा, जिस फॉर्मूला में क्या हो जाए मेरे पास ए भी आए, वी भी आए, यू भी और एस भी, ये सारा का सारा आए। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला यहाँ ढूंढना भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, पूरा मिला के तो 3 फॉर्मूले आपके पास है। तो पहला आप क्या पास है v इक्वल्स टू यू प्लस 80, दूसरा क्या है v स्क्वायर, अगर नहीं समझ में आया ना अब लिख लिया करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। v पहले क्या है v इक्वल्स टू यू प्लस 80, दूसरा देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो और तीसरा क्या है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अभी हमको ढूंढना है क्या, ये सिर्फ 4 को लेकर फॉर्मूला ढूंढना है। तो पहला में तो हमको t आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। दूसरा देखो मेरे पास v है, हाँ v है, u भी है मेरे पास, a भी है मेरे पास निकालना है, और s ये दिया हुआ है, यस ये फॉर्मूला मेरा क्या करेगा काम कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर v का वैल्यू पुट कर दो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू कितने का आपके पास है देखो 15, लिख दो 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस, आपके पास कितने का है एस भी दिया हुआ 100 का, तो ये आपके पास आ गया 100 का। अब चलो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225 प्लस 200a। अब चलो जरा से इसको इधर लेके आते हैं, तो 625 माइनस 225 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 200a, ये आ गया आपके पास। अब चलो जरा सा लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो 400 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 200a, और a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 400 बाई कितना आ जाएगा आपके पास 200, तो कितने जा 2 जा, तो आपके पास देखो जरा सा a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का भी वैल्यू आ गया। तो आप देखो पूरा मिला के 3 है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाला भी बात नहीं है, आप सिर्फ ढूंढते रहो कि कहां हमको कौन सा वैल्यू लेना है। देखो नेक्स्ट नंबर 10 नंबर न्यूमेरिकल्स है, क्या लिखा हुआ है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस, ब्रेक्स आप अप्लाई कर दिए हो, तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो रिटार्डेशन कितने का है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, एंड बस टेक्स 20 सेकंड टू स्टॉप। कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। चलो जरा सा सॉल्यूशन करते हैं, क्या क्या दिया है, applied to a bus retardation produced is 25 centimeter per second square, a equals to minus 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो सेंटीमीटर था मीटर में करने मींस कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप 100 से डिवाइड कर दोगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकल आया। अब देखो जरा सा टाइम टेकन इज क्या होता है आपके पास 20 सेकंड, 20 सेकंड का दिया आपके पास, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 20 सेकंड का आ गया। अब आपके पास क्या करना है, और कोई इंफॉर्मेशन दिया है, हाँ दिया है, क्या बोलता है अप्लाइड टू अ बस द रिटार्डेशन प्रोड्यूस इतना एंड द बस 20 सेकंड टू स्टॉप, क्या करना आपको स्टॉप करना है, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। तो जो भी इंफॉर्मेशन था हम अब सारा क्या कर रहे हैं गैदर कर चुके हैं, सारा डाटा लिख चुके हैं हम लोग। अब देखो जरा सा करना क्या है,
अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस फाइंड करना है। फिर से वही आपके पास प्रॉब्लम आ गया कि अब आपको फॉर्मूला ढूंढना है। तो फॉर्मूला देखो जरा सा, मेरे पास क्या है, ए है, टी है, वी है, और हमको फाइंड क्या करना है, यू फाइंड करना है। अब देखो जरा सा, हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, तो पूरा मिला के हमको ये चार क्या चाहिए, टर्म्स चाहिए। देखो जरा सा किस में है, तो आप देखो पहला ही फॉर्मूला में क्या होगा, ये सारा का सारा टर्म्स आपके पास मिल चुका है। तो लगा दो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, u प्लस 80। तो v इक्वल्स टू u आपके पास कितने का है, u है नहीं है आपके पास, u तो निकालना है। तो आप लिख दो जरा सा, या वैल्यू लिखो ना, v कितना आपके पास है 0 का, प्लस u कितने का आपके पास कुछ नहीं, प्लस a कितने का है, देखो जरा सा -25 बाई कितना आ जाएगा आपके पास 100, और उसके बाद फिर t कितने का आपके पास है, t दिस वन, तो t लिख दो जरा सा, कितने का 20 सेकंड का है। चलो कैंसिल कर लेते हैं, 5 जा 5 5 जा। अब देखो जरा सा क्या आ रहा है, 0 इक्वल्स टू u माइनस क्या आ जाएगा 5, एंड u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी निकल गया। दूसरा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। दिस टाइम मतलब क्या, वही सेम 20 सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो सेकंड जब आप करने जा रहे हो, तो सेकंड में आपके पास फिर से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला जरा सा, u आपके पास इस बार मिल चुका है कितने का, 5 मीटर पर सेकंड का, ये मिल चुका है। v आपके पास ऑब्वियसली है आपके पास कितने का v, तो v आपके पास है देखो 0, क्योंकि स्टॉप करे हो बस को, ब्रेक लगा दिए हो, ब्रेक लगा के स्टॉप किए हो। तो जब भी इस तरह का आएगा कि ब्रेक लगा के स्टॉप करना है, v मेरे पास कितना आ गया 0 आ गया। अपने पास और क्या दिया है, t दिया है, t कितने का दिया है, t दिया है 20 सेकंड का, 20 सेकंड का, ठीक है। हमको निकालना क्या इस बार, अच्छा a भी दिया है अपने पास, देखो जरा सा, तो a इक्वल्स टू कितना दिया है -25 बाई 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। हमको निकालना क्या इस बार, हमको निकालना s। तो s इक्वल्स टू देखो अपने पास कुछ फॉर्मूला है, हमको टाइम भी यूज करना है, v भी यूज करना है, u a। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें v भी यूज हो, a भी यूज हो, ऐसा, और t भी यूज हो, a भी यूज हो, ऐसा, और डिस्टेंस भी यूज हो, ऐसा हमको निकालना है, ये भी यूज हो। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है, अब लोग नहीं फॉर्मूला है। तो हमको क्या करना है, कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें से एक को छोड़ के बाकी सारा का सारा टर्म्स आ जाए। तो देखो जरा सा, एक फॉर्मूला है अपने पास ये, दूसरा ये भी अपने पास फॉर्मूला है। तो इन दोनों में से आप जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगता है आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन देखो आप कौन सा यूज करोगे, तो आप इसी का यूज करना है। क्यों, हमको बोला कि टाइम आप यूज करो, टाइम मेंशन करो। फाइनल के बारे में कोई बात नहीं करा, लेकिन टाइम के बारे में बोला क्या, 20 सेकंड ड्यूरिंग, लिखो देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस ड्यूरिंग दिस टाइम। तो चलो जरा सा, s इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू ut, u कितने का आपके पास है 5 का, लिख दिए। t कितने का आपके पास है 20 सेकंड का, लिख दिए, प्लस हाफ इंटू a कितने का आपके पास है, देख लो जरा सा, a का वैल्यू माइनस कितना आ जाएगा आपके पास 25 बाई कितना आ जाएगा 100, और इंटू आपके पास और एक t का वैल्यू आपके पास कितने का है 20 का है, t का वैल्यू आपके पास 20 का है, 20 का है। तो चलो जरा सा, तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा आपके पास 100 आ गया, प्लस हाफ। अब चलो 20 का क्या होता है, टी स्क्वायर था, सॉरी ये टी यहाँ जो रास्ता इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास क्या था, स्क्वायर में था ये। अब चलो जस्ट करो, कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हाफ इंटू कितना -25 बाई कितना आ रहा 100 आ रहा, इंटू कितना आ जाएगा ये 400 आ जाएगा। तो चलो जरा सा कैंसिल करते हैं, ये 00 गया, 2 से 2 जा गया। तो s इक्वल्स टू क्या आ गया 100, और ये क्या आ जाएगा -25 इंटू 2 कितना आ जाएगा 50। सो s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50 मीटर। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल्स नंबर 11, सॉल्यूशन इसका ढूंढते हैं। क्या लिखा हो देखो, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, कहां से मूव कर रहा है, रेस्ट से। तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको तो ऐसे दिया रहता है, विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये दिया है आपको क्या, नहीं दिया हुआ है, ये आपके पास है नहीं, ये नहीं है। ट्रेवल्स 270 मीटर आपके पास दे दिया, जो दिया है तुम क्लियरली लिखते चले जाएंगे, 270 मीटर इन 3 सेकेंड। टाइम भी आपको दे दिया कितने का 3 सेकेंड का। आपसे बोला क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द, क्या हो जाएगा वेलोसिटी एट 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट।
देखो जरा सा कोई भी फॉर्मूला आप लगाते हो, जितने भी फॉर्मूला आप लिखे हो, फिर से मैं एक बार लिख देता हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप लोग फिर ये लिखने का मतलब क्या था, मतलब क्या मैं समझाता हूं आपको। देखो जरा सा, आप पहला जो फॉर्मूला देख रहे हो वहां पे क्या आपके पास a है, दूसरा जो फॉर्मूला आप देख रहे हो वहां भी क्या है, a है, तीसरा जो फॉर्मूला देख रहे हो वहां भी क्या है, a है। मतलब क्या, एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन के बिना आपके पास कोई भी फॉर्मूला है नहीं, ये आप क्लियरली समझ रहे हो यहां से। तो यहां से आपके पास क्या एक्सीलरेशन का वैल्यू है, बोलोगे हमको तो एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए दिया नहीं। अगर एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए नहीं दिया तो विदाउट एक्सीलरेशन तो आपके पास कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा, अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना है किसी भी फॉर्मूले से निकालो ना, कोई टेंशन नहीं बनता है, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले क्या होनी चाहिए, ए होनी चाहिए। तो चलो जरा सा, तो आप लगा दो पहला फॉर्मूला एस, ये पूरा का पूरा एकदम टर्म आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला का आ रहा है, इस फॉर्मूले का लगा दो। एस इक्वल्स टू क्या लगाओगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिए, इक्वल्स टू एस आपके पास कितने का है, 270 मीटर का, लिख देते हैं 270। यू टी, यू आपके पास कितने का है, 0 इंटू टी कितने का 3 प्लस हाफ इंटू ए तो हमको निकालना है, इंटू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू अपने पास कितना है, जरा सा ले लो, तो टी कितने का आपके पास है, तो टी आपके पास 3 सेकंड है, तो क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो 270 इक्वल्स टू, अब ये तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ गया, इसको हम लिख लो पहले, प्लस क्या आ जाएगा 9a/2। अब जरा सा करो तो क्या आ जाएगा 270 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9a/2। अब डायरेक्टली करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 270 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9a, और फिर यहीं से अगर आप a निकालते हो क्या निकल आएगा, 270 इंटू 2 बाई क्या आ जाएगा 9, 9 से लो जरा सा, 9 3 जा 30, सो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये a निकल चुका है अपने पास। अब आप बोलोगे क्या, अब निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, कितने देर के बाद, आफ्टर 10 सेकंड के बाद। तो देखो जरा सा, अब आप कोई भी फॉर्मूला पिक करो ना, हर एक फॉर्मूले के लिए आपके पास क्या होता है, इनफ इंफॉर्मेशन है, तो जो सबसे इजी वे में आएगा उसी को लेते हैं। नंबर 2, इंफॉर्मेशन क्या क्या आपके पास है, u है 0, v हमको क्या करना है, निकालना है, आपके पास t दे दिया, t कितने का पूछ रहा है, 10 सेकंड के बाद बताओ ये, तो t आपके पास कितना आ जाएगा 10, और आपके पास फाइनली a भी दिया हुआ है, a इक्वल्स टू कितने का 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला पहला तो मेरा यूज हो रहा है, तो यूज करो, जो सबसे इजी फॉर्मूला होगा उसी को यूज करेंगे। तो v इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लिखते हो, u प्लस a, तो v इक्वल्स टू u कितने का 0 प्लस a कितने का आपके पास है 60, आपने लिख दिया, इनटू t आपके पास कितने का 10, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो 0 और ये क्या आ जाएगा 600, तो 600 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास देखो क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना क्या इंफॉर्मेशन है और क्या फाइंड करना है। देखो न्यूमेरिकल्स नंबर 12 ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, तो इसको आप बहुत ही केयरफुली करना, और इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिले उसको 1-2 बार जरूर सॉल्व करना। देखो जरा सा क्या क्या बता रहा अपने को, अ बॉडी मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ट्रेवल्स द डिस्टेंस 3 मीटर एंड 8 मीटर, दो डिस्टेंस की बात हो रही है। तो पहला जो 3 मीटर गया उसके लिए टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, और 8 मीटर जाने के लिए इसको टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरा क्या फाइंड करना है एक्सीलरेशन। क्या आपके पास इनिशियल वेलोसिटी एक्सीलरेशन कुछ भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट इनिशियल वेलोसिटी बी कितना x, कुछ भी ले सकते हैं, u ले लो ना, x क्या जो लेते हो आप ये ले लो u, एंड एक्सीलरेशन b कितना a, जो था आपने वही वैल्यू ले लिया। चलो जरा सा पहला कंडीशन पुट करते हैं। तो आपके पास देखो जरा सा केस 1 की बात कर लें, आपके पास क्या क्या दिया, आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी दिया, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना u, आपके पास जो एक्सीलरेशन दिया, एक्सीलरेशन कितने का दिया a, आपके पास जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है s वो कितने का दिया आपके पास है 3 मीटर का, 3 मीटर का। आपके पास जो टाइम टेकन है, ये 3 मीटर जाने के लिए जो मेरा टाइम लगा, ये कितने का टाइम लगा, ये 1 सेकेंड का टाइम लगा। तो आपके पास टाइम भी दे दिया कितने का 1 सेकेंड।
अब चलो जरा सा, ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है किस पे है, फॉर्मूला पे है। कौन सा फॉर्मूला, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो जस्ट पुट करो वैल्यू सबका। s कितने का है 3, u मेरा क्या था u ही था, t मेरा कितने का है 1 सेकेंड इंटू 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू 1 स्क्वायर। अब देखो जरा सा क्या आ गया आपके पास, तो 3 इक्वल्स टू क्या क्या मिला आपके पास, u प्लस a बाई 2। एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 इक्वल्स टू एलसीएम कितने का आया 2, तो 2u प्लस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आपके पास, ये ले लो, तो 6 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2u प्लस a, अरेंज कर लो अच्छी तरह से, तो 2u प्लस a इक्वल्स टू क्या आ गया 6, ये बन गया मेरा इक्वेशन 1। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरे कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम इक्वेशन 2 फाइंड कर लेते हैं। देखो जरा सा क्या क्या दिया हुआ है केस 2 में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितने का है u, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आप लेट कर चुके हो a, टाइम कितने का दिया आपके पास, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और आपके पास इस बार जो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड हो कितने का है 8 मीटर का है, तो लिख दो जरा सा डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 8 मीटर। अब फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो s इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लगना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s कितने का 8, पुट कर दिया 8 इक्वल्स टू ut, u तो मेरे पास है नहीं, इंटू t है, t कितने का 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 स्क्वायर। देखो जरा सा, तो 8 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 2u प्लस हाफ इंटू a इंटू 4, 2 जा कट गया, तो अब फाइनली जो आपके पास मिला, तो हम इसको अरेंज करके ही लिख लेते हैं। तो क्या मिला आपके पास 2u प्लस 2a इक्वल्स टू कितना मिला आपके पास 8, ये इक्वेशन 2। अब ये इन दोनों इक्वेशन को लेकर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और क्या हो जाएगा देखो अपने पास वैल्यू निकल आएगा। तो थोड़ा सा स्पेस हम क्लियर कर ले यहाँ पे, ये देखो जरा सा, अब दोनों इक्वेशन को हम एक संग लिख लेते हैं, और लिखने के बाद क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जरा सा, पहला इक्वेशन क्या आपके पास 2u प्लस a इक्वल्स टू कितने का 6, ठीक है। दूसरा 2u प्लस 2a इक्वल्स टू कितने का 8, ये मेरे पास सॉल्व करो, दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई करने वाला आप सीखे हो लीनियर इक्वेशन का, ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये क्या हो गया कैंसिल, माइनस a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2, सो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, मतलब मेरे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आया कितने का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब इस a की वैल्यू को हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, सो पुटिंग a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करो, क्या अपने पास इक्वेशन 1, तो 2u प्लस a इक्वल्स टू कितना अपने पास 6, ये आ गया 6। तो आप क्या पुट करना है, a की वैल्यू पुट करना है, 2u प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, तो 2u इक्वल्स टू क्या 6 माइनस 2 एंड 2u इक्वल्स टू क्या आ गया 4 एंड a इक्वल्स u इक्वल्स टू क्या आ गया, तो 4/2, तो 2 जा, तो u इक्वल्स टू क्या आ गया 2। तो फाइनली आपके पास जो एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन कितने का, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली देखो अपने पास जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं करीब करीब हम लोगों ने कोशिश करा है कि सारा कवर कर दे। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना।